सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले देखिए ये लॉ क्या है। इस लॉ में ये दर्शाया गया है, यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो किसी पॉइंट ओ पर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं और इन वेक्टरों को लेकर के ये पैरेललोग्राम पूरा किया गया है जिसका डायगोनल ओ क्यू है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन इसके डायगोनल ओ क्यू के द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें प्रूफ करना है। इसी को पहले तो हम किस तरह से स्टेट कर सकते हैं। यदि दो वेक्टर्स किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रकट हों तो उनका परिणामी या उनका रिजल्टेंट उसी पैरेललोग्राम के उस डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट होता है जो दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है। ये हिंदी में है। अंग्रेजी में है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन देयर रिजल्टेंट इज represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point from where two vectors are passing। ये ध्यान रखिए, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये यही चीज़ लिखी हुई है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। देख लीजिए, if two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of the parallelogram passing through the point, है ना, then their resultant in magnitude and direction is represented by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। ये चीज़ मैंने यहाँ बताई थी। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए ये फिगर तो आप समझ चुके हैं। इस लाइन OP को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और QN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इधर कर दीजिए, इन राइट ट्राइंगल ONQ बिल्कुल इजी है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ON को दो पार्ट में तोड़ दो तो OP प्लस PN का होल स्क्वायर हो गया प्लस QN स्क्वायर। अब इसको A प्लस B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दीजिए तो ये आ जाएगा OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PN प्लस QN स्क्वायर। अब सभी बच्चे ध्यान दें, PN स्क्वायर एंड QN स्क्वायर इस फिगर में देखिए, PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PN। अब इसके बाद हम PN को चेंज करेंगे तो यहाँ पर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PN। ये PN है और ये वेक्टर इसके पैरेलल है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो और उनके मैग्नीट्यूड सेम हो तो इक्वल वेक्टर होते हैं। तो इसको हम B लिख सकते हैं, यानी वेक्टर B ये भी है और वेक्टर B ये भी है। तो अभी हम वेक्टर नहीं लिखते, इसका मैग्नीट्यूड PQ लिखते हैं तो ये हो जाएगा PQ
cos थीटा। अब इसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पर ओ क्यू का मैग्नीट्यूड है r, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह बी स्क्वायर प्लस 2OP, तो 2a और पी क्यू की जगह b और cos थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, का स्क्वायर है। देयरफॉर r इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये ला पैरेललोग्राम फोर्सेस की मदद से दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकल आता है। तो सभी बच्चे इसको बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स में या जहाँ भी इसकी ज़रूरत होगी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, अब ये रिजल्टेंट ओ क्यू ए के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो हम अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इफ रिजल्टेंट R, यानी वेक्टर R makes an angle alpha with वेक्टर E। आप जरा ध्यान दीजिए, ये इसके साथ अल्फा कोण बनाता है, तो इस ट्राइंगल में, ये जो राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल फिर वही ओ क्यू एन tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हो गया क्यू एन और बेस हो गया ओ एन, जिसको हम लिख सकते हैं क्यू एन और ओ एन को फिर ब्रेक कर दीजिए दो खंडों में, तो हो जाए ओपी प्लस पी एन। आप इनकी वैल्यू रख दें क्यू एन। सभी बच्चे ध्यान दें, क्यू एन की वैल्यू क्या होगी, क्यू एन हो जाएगा बी साइन थीटा। ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा हो जाएगा। तो यहां पर क्यू एन इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओपी इज इक्वल टू ए प्लस पी एन लिखा हुआ यहां, तो पी एन क्या होगा, बी कास थीटा हो जाएगा, बी कास थीटा। इस तरह से हम जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है उसे भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पेशल कंडीशंस बहुत इजी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वेक्टर ए एंड बी यानी वेक्टर बी आर पैरेलल and in the same direction, सभी बच्चे ध्यान दें, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दोनों की सेम डायरेक्शन हो जाएगी, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, इधर सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर इक्वेशन सपोज करिए 1 इक्वेशन है, तो 1 से क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और यही चीज़ बराबर हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी। कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है इफ वेक्टर a एंड b आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, then theta is equal to 90 degree. Therefore r is equal to अंडर रूट, इधर ध्यान दो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 90, और सभी बच्चे जानते हैं कास 90 0 के बराबर होता है, तो एक पूरा का पूरा ये हट जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। एंड इसकी थर्ड कंडीशन है इफ वेक्टर ए and b are parallel and opposite in direction में अपोजिट हैं, then theta is equal to 180 degree. Therefore r is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 180, और कास 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये चीज़ हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नॉट प्लस -2ab, और ये चीज़ बराबर हो जाएगी a प्लस बी, नॉट a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और ये सॉल्व होकर आ जाएगा a माइनस बी। मतलब अगर दोनों वेक्टर्स के बीच 180 डिग्री का एंगल है तो उनका रिजल्टेंट जो है दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। इस तरह से ये लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ये आपका जो है प्रूफ हो जाता है, और इसके जो रिजल्ट है वो भी आ जाते हैं।